वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम चर्चा करने वाले हैं दिन की, जो रहेगा थर्सडे 11th ऑफ जनवरी और रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी। जैसा कि आपको ऑलरेडी एडवांस में बताया था, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो रहने वाली है ऑलमोस्ट साइडवेज। पूरा दिन इसने पकाया, लास्ट में एक मोमेंटम इसने ऊपर की तरफ ज़रूर दिया है ब्रेकआउट की तरह लेकिन ओवरऑल गाइस काम तो ये हो चुका है। निफ्टी निफ्टी फिर भी भागा था। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज हाईफाई सेटअप का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक सुबह से दो सेटअप बने थे, एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो बताना ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस भी लगते हैं। और दूसरे का टारगेट नहीं आएगा, इस ऑलमोस्ट ये कितने पॉइंट से रह गया है, और मुझे लगता है कल आना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आ गया, बाकी 30, 29, 30 पॉइंट के आसपास से रह गया। चलो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कल क्या हो सकता है। मार्केट के अंदर गाइस एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मार्केट दोबारा से एक गैप अप देना चाहिए, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन दिया और निफ्टी वाज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन 15 to 20 पॉइंट्स, बट बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 165 पॉइंट का गैप डाउन आपको देखने को मिला। मार्केट ने वहीं से उठने के बाद एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग की है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग में पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बोलूंगा। रीजन बीइंग गाइस, कभी भी आपकी कैंडल अगर प्रीवियस डे की कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज कर देता है, दैट इज कंसिडर एज अ गुड बुलिश क्लोजिंग। बट यहाँ पर इट वाज नॉट एबल टू। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, तो अगर कल को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये मॉर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप की कैंडल बनी है। माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 50% लगाता हूँ तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है, अरे यार इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया। इट वाज इट वाज मोर लाइक कि आना चाहिए, बट देखो बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली तो इसने क्या किया है, अच्छा ही क्लोजिंग दी है, लेकिन इसने भी 50% के नीचे क्लोजिंग दिया, तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी भी, और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से कल एक ट्रेंडी डे होने वाला है। जैसा आपका ट्यूसडे गया था वैसे ही थर्सडे भी जाने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे मार्केट में। ये एक ट्रेंड लाइन, इसको कर देंगे थोड़ा सा थिक ताकि आपको दिखाई दे। ये एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनी भी आ रही है, और एक यहाँ से, ठीक है, ये एक फॉलिंग वेज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली फॉलिंग वेज बट ऑलमोस्ट लाइक दैट। इसके साथ में हम क्या चेक करते हैं, इसके साथ में हम चेक करते हैं डाइवर्जेंस। तो आरएसआई लगा के देखेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्राइस तो लोअर लो लगा रहा है, लेकिन आरएसआई लोअर लो नहीं लगा रहा है। दैट मीन्स अ बुलिश बुलिश डाइवर्जेंस। फॉलिंग वेज विद बुलिश डाइवर्जन इज अ गुड थिंग फॉर द मार्केट। मार्केट जैसे ही इस हाई को मान के चलो, इस हाई को तोड़ के ऊपर निकलती है, इस जोन को तोड़ के ऊपर निकलती है, जो कि लेवल बनता है 740 750 का, 21,740 750। मार्केट शुड गिव यू अ रन ऑफ मिनिमम यहाँ से लेकर लगभग लगभग 300 पॉइंट्स का। तो यहाँ से 300 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने बनते हैं, 300 पॉइंट बनते हैं लगभग लगभग 22,000 के आसपास। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, बट उसके लिए ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है। क्या नंबर है गाइस, ये लो, 21,750। इसके ऊपर अगर मार्केट आपको डेली क्लोजिंग देती हुई दिखाई देती है, सॉरी 1 आवर की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, 21,700 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय कर सकते हैं। दैट मीन्स 50 रुपीज़ का एसएल और 300 पॉइंट का टारगेट विच इज 22,000। गुड 1:6, 1:5, 1:6 का ट्रेड जो है यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा पोजिशनरी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी बुलिश डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है, प्राइस ने लोअर लो लगाया। डाइवर्जन कैसे निकल के आते हैं समझना और सीखने की जरूरत है। जब बोलता है प्राइस कि मैं तो नीचे जा रहा हूँ, लेकिन आरएसआई बोलता है तेरी सच्चाई ये नहीं है, तू फंसा रहा है। ये देखो, आरएसआई ने लोअर लो नहीं लगाया है। ये कैसे आप पकड़ सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट होता है, कंसिडर दिस थिंग एज ओपन। तो ये भी एक फॉलिंग वेज है।
और इस फॉलिंग वेज का जब ब्रेकआउट होगा, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, लगभग लगभग कितने पॉइंट्स का मोमेंटम मिलना चाहिए यहाँ से लेकर 1000 पॉइंट का। सो निफ्टी 300 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी समवेयर क्लोज टू 1000 पॉइंट्स का मूव आपको दे सकता है। क्या ये मूव एक ही दिन में आ जाएगा? बैंक निफ्टी है भाई, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लेवल्स के ऊपर काम करना है। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर लेवल ट्रिगर नहीं होते हैं तो छोड़ देना है। लेवल क्या बनता है? 47,925 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप आराम से बैठ सकते हो 48,900 के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 60 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए। जो भी एंट्री है आपकी 60 पॉइंट की, 950, 850, 47 850 के ऊपर का एसएल लगा के आप राइड कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्विंग को भी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, डाइवर्जन मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर एक और चीज़ है गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर एक और चीज़ वो क्या है, यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा मेरा एक सेटअप है जो आपको वीडियो मिल जाएगी, इसको बोलते हैं RDCB। मार्केट ने एक राइज दिया, ये ऊपर की तरफ राइज था, फिर डिप मारा, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, RDCB। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। ये एक लाइन, मार्केट ये वाला अगर लाइन तोड़ के निकलती है तो इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगेगा आपका, ये वाला स्टॉप लॉस लगेगा, ये लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन बनेगी आपकी, ये स्टॉप लॉस आएगा आपका, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है ऑफ कोर्स। और इसके टारगेट के हिसाब से मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है इसके अंदर, RDCB के अंदर। तो अगर ये ट्रेड निकलता है तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 48,000 गाइस, 47,900, 48,000 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। लेकिन हाँ, इसके ऊपर आपको 15 मिनट की कम से कम 2 कैंडल वेट कर लेना ब्रेकआउट के हिसाब से। ठीक है, आइडली ब्रेकआउट क्या होता है गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बताऊँ, ये आपकी अगर ब्रेकआउट की लाइन है, अगर मार्केट नीचे से खुलकर ऊपर जाकर क्लोज करती है तो दिस इज कंसिडर एज ब्रेकआउट। लेकिन अगर मार्केट मान लो कंसोलिडेशन क्लोज करके यहीं पे बंद हो गई और अगले दिन यहाँ पर मार्केट खुली ऊपर की तरफ, तो ये ब्रेकआउट कंसिडर नहीं किया जाता। मार्केट अक्सर नीचे की तरफ दोबारा आती है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश करती है। तो कल कल यहाँ पर गैप अप अगर होता है, इसके चांसेस हैं, मुझे लगता है मार्केट फ्लैट टू ग्रीन खुलनी चाहिए। अभी एक्सजेएस निफ्टी में कोई यूएस मार्केट देख के नहीं बताता हूँ आपको, लेकिन फ्लैट टू ग्रीन खुलनी चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। और मार्केट अगर यहाँ पर ओपन खुलती है तो एक एक बार इस गैप को फिल करने के लिए और डिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आ सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आज वेडनेसडे था, आई होप आपने फॉर्मूला फॉलो किया होगा। मार्केट गैप डाउन हुई थी तो भाई ये गैप तो भरना ही था, मार्केट गैप डाउन हुई, थोड़ा सा और नीचे गई पुट वालों को फंसाने के लिए, और एकदम से ग्रीन कैंडल जो बनी थी, वाह, इसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा बना था। सुबह सुबह जो वेडनेसडे की गैप फिलिंग के लिए ट्रेड करते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर बनाया भी था। ठीक है, सो आई होप गाइस ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो लेवल मैं आपके साथ में शेयर भी कर लूँगा टेलीग्राम चैनल पे हमेशा की तरह। और अपडेट्स भी अगर आप जुड़े नहीं हो तो भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कितने पॉइंट का, 67 पॉइंट का, 67 पॉइंट की रेंज है, तो 67% की रेंज है, 67%। बाकी मॉर्निंग में गाइस जैसे भी होगा मार्केट में गैप अप गैप डाउन, उसके हिसाब से जैसे मैंने आज आपको एक्सटेंडेड लेवल बना के एडवांस में दे दिए थे, कल भी मैं आपको वो लेवल्स बना के देने वाला हूँ। ठीक है, 67%। ठीक है, बैंक निफ्टी के ये लेवल रहने वाले हैं, स्पेशली ये जोन जो है नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, और कल के लिए मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि अच्छा पैसा बनना चाहिए। ठीक है, अब कंसोलिडेशन क्लोजिंग नीचे आई है क्या, 625,618 बिल्कुल नीचे आई है, कोई नहीं, कल देखेंगे। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है वैसे भी, 67%। ठीक है, ये लेवल्स हो गए जो आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ के साथ में गाइस आपके एनालिसिस, जो स्टॉक के एनालिसिस आप मांगते हैं उसके बारे में तो बात करूंगा। तो आपने एक स्टॉक भी मैंने आज के साथ शेयर किया था, कल परसिस्टेंट, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट इसने जो है वो दिया है। और कल की डेट में अगर ये स्टॉक निकलता है ऊपर की तरफ तो 741 के ऊपर, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है बाय करने के लिए, 77553 और 7777
4 टाइम्स 7 के टारगेट के लिए परसिस्टेंट, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, इसके ऊपर नज़र बना के रखना है, इसलिए मैंने आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया। तो आप जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम से जुड़ो भाई, क्योंकि वहाँ पर अपडेट मिलेगा। आई कीप ऑन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो, जो ये बैंक निफ्टी का भी मैंने शेयर किया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी शेयर किया था। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहीं पर आपको अपडेट्स जो है वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। चलो, एनालिसिस के बाद स्टॉक की कौन सी आपने पूछा है वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कमेंट आया था प्रफुल्ल जी का, जो पूछते हैं सेल का व्यू। तो एक बार सेल देख लेते हैं। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने ये नहीं लिखा प्रफुल्ल, आप लॉन्ग टर्म का व्यू चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं, बट चलो यहाँ से ये तो इसका टारगेट तो हो गया था फिबोनाची के हिसाब से। देखो ये दोबारा से गिरने लगा है, वही काम करेंगे जो हम पहले करते थे। ये नीचे से ऊपर तक मैच करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हवा से भाग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। हवा में जा रहा है तो जाने दीजिए, इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। और मार्केट जैसे ही इसके पास आएगा, थोड़ा सा नीचे गिरना चाहिए, गोल्डन पॉकेट पर एक कोई टच करके ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप बाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको अपने आप पे छोड़ दो, कोई इसके अंदर ट्रेड जो है वो नहीं बनती। अगर ऊपर भी जाता था छोड़ देना, क्योंकि ये हो सकता है एक या दो कैंडल ऊपर की तरफ बनाए, कुछ फिक्स नहीं है, वापस ज़रूर आएगा नीचे की तरफ एक बार इसके ऊपर सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रफुल्ल जी का हो गया। दूसरा देखने की कोशिश करें, हमारे यूट्यूब के मेंबर ने कुछ कमेंट किया है। अम, हाँ बिल्कुल, अमन बरोड ने लिखा है एयू बैंक का शॉर्ट टर्म व्यू बता दीजिए। एयू बैंक यहाँ पर है ऑलरेडी, देख लेते हैं। एयू बैंक, एयू बैंक, एयू बैंक भाई देखो 1152 जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका जो टारगेट है ना वो 1152 का टारगेट है, जो अभी तक आया नहीं है। अ, उसके पीछे कारण, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है सिंपल। ये मैं फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से और उसके हाई से मैं मैच करता हूँ। तो ये बेसिकली 38% से बाउंस करके गया था, और 38% से जब ये बाउंस करके गया था तो इसका टारगेट क्या बनता है। इसका टारगेट भाई मन बरोड आपको भी पता है 40 पॉइंट, ओके। सो इसका टारगेट बनता भाई 1150 का पहला टारगेट बनता है। 1150 का पहला टारगेट बनता है और 1190, ये दो टारगेट बनते हैं शॉर्ट टर्म के लिए एयू बैंक के, ठीक है। एसएल क्या है, एनी कैंडल क्लोजिंग बिलो 1085 इज योर स्टॉप लॉस। यहीं पर आपकी बाइंग थी। 1085 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होती है तो आप निकल जाना, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट निकलने का चांस नहीं देगी, क्योंकि ऊपर की तरफ चली जानी चाहिए। एक बार मैं यहाँ पर देख लूँ, मेरे को लगता है कि गोल्डन पॉकेट पे आ गया है दोबारा से। ये यहाँ से अगर मैं देखूँ, गोल्डन पॉकेट पे ही है भाई, बिल्कुल गोल्डन पॉकेट पे जाएगा ऊपर। जो आपको टारगेट के दे दिया ना वो दे दिया। यहाँ पर सपोर्ट, आज जिसने गोल्डन पॉकेट पे सपोर्ट भी ले लिया है, कल ये 1113 1114 के ऊपर 1114 के ऊपर क्लोजिंग देके निकलता है तो वो डेफिनेटली 20-25 पॉइंट तो इंट्राडे में ही दे देगा आपको अच्छे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये था एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्लस द फेवरेट स्टॉक। साथ के साथ में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा इस नए कोर्स की, जो काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, तो हमने लगा दिया, फिबोनाची मास्टरी, दैट्स देयर, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं सारे के सारे स्ट्रैटेजीज फॉर फिबोनाची। फिबोनाची पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और हाई फाई सेटअप, सब के सब आप एक ही सेटअप में सीखने वाले हैं। और द कॉस्ट ऑफ द सेटअप इज़ बेसिकली मोर देन 12,000 रुपीज़। हाउएवर आपको ये एक डिस्काउंट मिल रही है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट 26 जनवरी रिपब्लिक डे तक के ऑफर के लिए। ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप खाली फिबोनाची हाई फाई सीखना चाहते हो तो गाइस ये बेसिकली फरवरी में मिल जाएगा, बट द कॉस्ट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, समवेयर अराउंड 5K। बट फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी लर्नड, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी सीख लिया है। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, वो टेलीग्राम, वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही चैट सपोर्ट पर मैसेज कर दीजिए कि आपने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वाला कोर्स, जो हमारा दूसरा कोर्स है, ठीक है, दूसरा कोर्स है। कौन सा कोर्स, ये वाला बंडल, जो फिबोनाची बंडल कोर्स है, वो आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ फिबोनाची का, जिसके अंदर पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी है, 4 सीक्रेट ऑलरेडी सीखे हैं, 5वां सीखना है। सो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा जिसके अंदर आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिलने वाला है, ठीक है।
वो आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हमने 4 ऑलरेडी सीखे हैं, सिर्फ यही सीखना है। सो यू विल बी गेटिंग दैट कूपन कोड फ्रॉम द एप्लीकेशन सपोर्ट। Please, when you're messaging, make sure you're messaging from 9 o'clock to maximum 8 p.m. उसके बाद में नहीं, क्योंकि यू माइट नॉट गेट एनी रिप्लाई आफ्टर 8 p.m. बिकॉज चैट सपोर्ट जो है, जो हैंडल करती है टीम, वो 8 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको ड्यूरिंग द डे आप मैसेज कीजिए, मार्केट टाइम के पास में आपको वो कूपन कोड मिल जाएगा, जो आप इसके ऊपर लगा के डिस्काउंटेड प्राइस ले सकते हैं, फॉर ओनली फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड द फर्स्ट 4 सीक्रेट्स। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप बाई कर सकते हैं, बट दिस प्राइस इज टोटली वर्थ इट, आई कैन टेल यू फॉर श्योर। मैं हमेशा बोलता हूँ फीस की टेंशन मत करना, मार्केट अपने आप फीस दे देगी। जैसे लोग स्टूडेंट बना रहे हैं, आप भी बना लेंगे, ठीक है। दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ऑनलाइन होगी, लाइव होगी, अपने घर के कंफर्ट पे आप बैठ के कर सकते हो। सो हिंदी एंड इंग्लिश विल बोथ विल हैपन ऑन जूम ऑन 4th of February 2024। ठीक है गाइस, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक करने के लिए, आप बुक कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.